नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक सत्र में। आज हम जानेंगे हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में अथवा राष्ट्र झंडे के बारे में। क्या है हमारा राष्ट्र ध्वज अथवा राष्ट्रीय झंडा? आज हम विस्तार से समझेंगे इसके पूरे इतिहास को और जानेंगे कुछ अति रोचक तथ्य हमारे प्यारे राष्ट्र ध्वज के बारे में। और इसके साथ ही आशा करता हूँ कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो भारत सरकार ने अभियान चलाया हुआ है उसमें हम सारे भारतवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग के समान पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसके डिज़ाइनर अथवा इसकी कल्पना की थी पिंगली वेंकैया जी ने, जो खुद एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पहले उन्होंने हरे और लाल बैकग्राउंड में फ्लैग का डिज़ाइन बनाया, जिसमें गांधी जी ने सुझाव दिया चरखे को शामिल करने के लिए। तो कुछ इस तरह का झंडा तैयार हो गया। बाद में इसे अशोक चक्र से बदल दिया गया। ध्वजा के निर्माण में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया, वेंकैया जी के अलावा। गौरतलब है कि इसके निर्माण में मैडम भीकाजी कामा, निवेदिता सिस्टर ने भी अपने अपने विचारों के द्वारा इस ध्वजा को एक परिभाषा दी। सिस्टर निवेदिता द्वारा डिज़ाइन किया हुआ फ्लैग कुछ इस तरह से दिखता था। मैडम भीकाजी कामा द्वारा डिज़ाइन किया हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस तरह से 1907 में दिखता था। 1907 के बाद लगातार कई डिज़ाइन सोचे गए 1916 तक, लेकिन कोई भी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। फिर वेंकैया जी ने जो डिज़ाइन बनाया उसे 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में पेश किया गांधी जी ने, जो कुछ इस प्रकार का था। फिर बाद में चल के लाल रंग को भगवा रंग से बदल दिया गया और चरखे को चक्र से। अंततः 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कराची में हुआ, इसे स्वीकृति मिली। फिर 22 जुलाई 1947 को इसको पूरी तरह से स्वीकृति दे दी गई। अब आपको हम इन रंगों के महत्व के बारे में बताते हैं। भगवा रंग अथवा केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। वाइट अथवा सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। ग्रीन या हरा रंग संपन्नता या प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। जब हमारे ध्वजा का निर्माण चल रहा था तब सोच ये थी कि सारे धर्मों के रंगों को प्रस्तुत किया जाए इस ध्वजा के द्वारा, लेकिन हमारे प्यारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इससे इनकार किया और रंगों की एक्चुअल मीनिंग समझाई। 15 अगस्त 1947 को इसके वर्तमान स्वरूप में अपना लिया गया और आज़ादी के दिन इसे फहराया गया। वेंकैया जी ने 30 देशों के ध्वजाओं का अध्ययन किया था और 5 सालों तक लगे रहे, और जो आज हमारा राष्ट्रीय ध्वजा है उनके डिज़ाइन से प्रेरित है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को कोटि कोटि नमस्कार। अब आपको बताते हैं कुछ रोचक तथ्य। राष्ट्रीय ध्वज का जब डिज़ाइन बन रहा था तब सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी का नेशनल फ्लैग कुछ इस तरह का था। एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक जी ने भी 1917 में एक राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जो कुछ इस तरह का था। राष्ट्रीय ध्वज का आयाम अथवा डायमेंशंस 2:3 अर्थात लंबाई 1.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए चौड़ाई से। इसका निर्माण सिर्फ खादी, पॉलिस्टर, ऊन अथवा रेशम से ही किया जा सकता है। फ्लैग को डिस्पोज हम सिर्फ जलाकर अथवा दफनाकर कर सकते हैं। जो कलर इसमें इस्तेमाल होते हैं उन पर भी अच्छे से गाइडलाइंस बने हुए हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान है और हर नागरिक को इसकी सुरक्षा एवं सम्मान करना चाहिए। वर्तमान सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है और कुछ आम जनता को आज़ादी का जश्न मनाने का नया अवसर दिया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक देश का हर नागरिक तिरंगा फहरा सकता है अपने अपने घरों पर। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है। 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा इन 3 दिनों में।
इस अभियान के लिए फ्लैग कोड में भी बदलाव किया गया है। इस अभियान के लिए क्या बदलाव किया गया है? दो मूलतः बदलाव किए गए हैं। अब तिरंगा रात को भी फहराया जा सकता है, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, पॉलिस्टर, ऊल, सिल्क एवं खादी से भी बनाया जा सकता है एवं फहराया जा सकता है, जो पहले सिर्फ हाथ से ही बनाया जाना चाहिए था एज पर फ्लैग कोड। तिरंगे के अपमान करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। फ्लैग कोड 2002 के तहत तिरंगे के सम्मान एवं उपयोग का रूल बनाया गया था। नेशनल फ्लैग ज़मीन को कभी स्पर्श न करे, और हम देखते हैं ऐसा अक्सर ट्रैफिक लाइटों के पास जहां नेशनल फ्लैग ज़मीन पर बिखरे होते हैं। कृपया आप भी इस पर ध्यान दें, और जहां भी आपको दिखे नेशनल फ्लैग ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो उसे उठाएं और उसे एज़ पर गाइडलाइंस इधर दफनाएं या जलाएं। नेशनल फ्लैग कमर के नीचे पोशाक के माध्यम से कभी नहीं पहना जाना चाहिए। उल्टा नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत आप अपना सेल्फी लेकर भी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। जिस उद्देश्य से ये कैंपेन चलाया जा रहा है और वो मूलतः देशभक्ति की भावना को जगाने का है, उसे बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन दें एवं इसे एक सक्सेस बनाएं। जय हिंद।